ये क्या किया तुमने साथ? क्या किया ये? बिल्कुल तन्हा छोड़ गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तुम तो मुझे बच्चों की तरह रखते थे ना। मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकता हूं साथ? ये कौन सा इम्तिहान है? कैसा इम्तिहान है? फहद का ने कहा आयला भाभी से। ये मशवरा किसने दिया तुम लोगों को? किसने देना है? मैंने ही दिया था अब्बू को ये मशवरा। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर हमारे खानदान में मजबूरी में ये सब होता है। भाभी की शादी करवा देते हैं देवर से, छोटी बहन की बहनोई से। इसमें कोई नई बात नहीं है। हफ्सा, इसमें नई बात ये है कि फहद की मंगनी उसकी छोटी बहन से हो चुकी है। हाँ तो मंगनी ही हुई है, निकाह थोड़ी हुआ है। आबिस तो शुरू से ही पीछे पड़ा हुआ है, मजीद हमारे भाई की प्रॉपर्टी समेटने के लिए। वो अपने घर का सोच रहे हैं और हम अपने घर का सोच रहे हैं। बात तो ठीक कर रही हो तुम। घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। लेकिन अब क्या लेकिन? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। जीनिया से भी जान छुट गई और साथ का 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। हफ्सा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त फहद उस बिजनेस का मालिक नहीं है और अभी से ही किसी को दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं है। तो अगर वो मालिक बन गया तो भूल जाओ तो उस घर को और उस घर की हर चीज को। बस ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक दफा बस साथ की प्रॉपर्टी सेव हो जाए, फिर बाकी मामलात भी हम अपने हक में कर लेंगे। आयला जीनिया से बहुत बेहतर है। अगर जीनिया हमारे घर आ जाती तो जिंदगी अजाब हो जाती। मैं तो इसलिए बहुत खुश हूँ। बाकी चीजें बस देख लेंगे इंशाल्लाह। जो होता है अच्छा होता है। आप आखिर मेरी बात को क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? कुछ तो समझने की कोशिश करें ना। क्या करूं? मैं अपनी ही औलाद के बारे में फैसला लेने के लिए दूसरों का मोहताज हूं। क्यों? चची ये नहीं कह रही हैं। वो बस ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो लोग यहाँ आए और अपना फैसला सुनाकर चले गए। हमें वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। उस्मान भाई एक पढ़े लिखे आदमी है, उन्हें समझना चाहिए इस बात को। और जीनिया, उसका रिश्ता कोई आज का तो रिश्ता है नहीं जो वो बीबी आके कह गएंगे खत्म तो खत्म। अरे ये क्या बात हुई? चलकर वहां बात करनी पड़ेगी। रिश्ते कोई ऐसे खड़े खड़े तो खत्म नहीं हो जाते ना। ठीक है, तो क्या बात करोगी ऐसी जो उनके दिल को भी लगे? पहली बात तो ये है कि आयला और जीनिया का रिश्ता कोई मशरूत रिश्ता तो था नहीं। और फिर फहद, उसकी मर्जी क्या है? वो क्यों चुप बैठा है भाई? या वो भी यही चाहता है कि आयला इसी तरह जिंदगी भर उजड़ी बैठी रहे और उसकी बच्ची के सर पे कोई हाथ रखने वाला भी ना हो? देखें जमाल, वक्त गुजरने के साथ साथ सब लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। और फिर अलीना के मामलात हल करने के लिए क्या आयला हर एक की मिन्नतें करती फिरेगी? क्या वो ये चाहते हैं कि अलीना बेबसी की जिंदगी गुजारे? हाँ, जबकि उसे एक शफकत भरा हाथ भी मिल रहा है। फिर आप सोचें ना खुद। ठीक है, तो कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश नहीं, उन्हें कायल करना है हर सूरत में। ये हमारी बच्ची का मामला है और जबकि उसके साथ एक दूसरी बच्ची की भी जिंदगी जुड़ी हुई है। अरे यही बातें सोच सोच कर तो मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई। लेकिन अगले भी ये बात समझे तब ना। तो हम समझाएंगे ना उन्हें चल के। आप ऐसा करें कि आज शाम को जल्दी ऑफिस से घर आ जाएं, तो फिर हम उनकी तरफ चलते हैं। आज तो मेरा ख्याल है हम बिजी हैं। कल का आप कोई टाइम रख लीजिए, हम डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। चलें फिर, मैं अस्मा भाभी को फोन करके बता दूंगी। जालिमो जवाब दो! 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा! जवाब दो, जवाब दो! जालिमो जवाब दो! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा! जवाब दो, जवाब दो! जालिमो जवाब दो! जालिमो जवाब दो! जालिमो जवाब दो!
जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये किस बात का एहतजाज हो रहा है? जालिमों जवाब दो। ये जो आजकल नहीं चलेगा, सारा नहीं बच्ची चलेगा। वायरल खबर चल रही है, उसके घर वाले एहतजाज कर रहे हैं। कौन सी खबर चल रही है? मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। नहीं चलेगा, भाई नहीं 2 चलेगा। साल की बच्ची के सौतेले बाप ने उस पर तशद्दुद कर करके उसे हलाक कर जालिमों दिया जवाब दो। और अब उसकी माँ और उसके घर वाले जगह जगह एहतजाज करते फिर रहे हैं। वैसे जरूरत ही क्या थी बच्ची को सौतेले बाप के पास छोड़ने नहीं की? चलेगा, नहीं चलेगा। अब वो फरार हुआ हुआ है। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जवाब दो, जवाब दो। जालिमों जवाब दो। ये क्या कर रहे हो? यार कुछ नहीं, बस एक बिस्किट गिर गया चाय में, उसको रेस्क्यू करने के चक्कर में 2 और गिर गए। तो भी ये तो इसकी हरकतें, और तुम कह रहे हो कि इसकी शादी साथ कर दूं? कहाँ से लग रहा है कि ये बड़ा हो गया? लो भाई, एक बिस्किट रेस्क्यू करने के चक्कर में आप लोग तो मेरी शादी कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है भाई, नहीं करता। अम्मी ड्रामेबाजियां करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिम्मेदारी बढ़ेगी ना तो सारी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लेगा, बल्कि मेरा बोझ भी उठा लेगा। नहीं, मैं नहीं उठा सकता। आप अपना बोझ खुद उठाओ, बल्कि मेरा बोझ भी आप ही उठाओगे। माशाल्लाह, मतलब सारी जिंदगी ये मैंने ही करना। जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, क्या अजीब बात कर रहे हो? मुझे जीनिया के साथ डिनर पे जाना है, मैं राहिल की गाड़ी नहीं लेकर जा रहा। और ये तुम्हें क्या फिक्र पड़ी हुई है राहिल की गाड़ी की? तुम्हारा इकलौता भाई हूँ मैं, जीनिया मुझसे ज्यादा अजीज है। मेरी पहली मोहब्बत है जीनिया। और मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, इफ यू डोंट रिमेम्बर। भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वर्कशॉप पर जाना है, चेक कर लेना गाड़ी में वही काम हो रहा है या नहीं जो मैंने उनसे कहा था। राहिल से भी कह सकता हूँ, लेकिन वो गलत बयानी करेगा तो मैं पता है, बिल मैनिपुलेट करेगा। सिर्फ जाना, बिल मुझे भेज देना एंड दैट्स इट। उसके बाद जीनिया को लेकर जहाँ जाना चले जाना, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे तुम एक बात बताओ, ये तुम्हें हर रिश्ते की इतनी फिक्र क्यों पड़ी रहती है भाई? राहिल की गाड़ी है, वो जाए, ठीक कराए ना कराए, उसकी मर्जी। एक तो हम उसके पहले नौकर बने और फिर उसकी गाड़ी ठीक कराए, इसके बाद उसके पैसे भी दें हम। रिश्तों की फिक्र करनी पड़ती है, तुम नहीं समझोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने ला ताल्लुकी रखी हुई है, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वैसे तुम्हें ना जितनी ये राहिल की फिक्र पड़ी रहती है, काश के मेरी भी होती। अच्छा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। नहीं, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बेवकूफ आदमी। कल को अलीना ने जवान होना है, उसका आबिद से क्या रिश्ता होगा? आप तो देखते हैं ना टीवी पे क्या कुछ दिखाते हैं आजकल, क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना? ओ भाई 2 साल की बच्ची के सौतेले बाप ने उस पर तशद्दुद कर करके उसे हलाक कर दिया। वैसे जरूरत ही क्या थी बच्ची को सौतेले बाप के पास छोड़ने की? अब वो फरार हुआ हुआ है। तुमने तो कहा था साथ कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। तुमने मुझसे मेरा दिल ही मांग लिया। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया साथ तुमने, अच्छा नहीं किया।